जो हाथ में है उसे संभालें। जो बीत गया वह यदि अनुपयुक्त रहा हो तो भी इतनी गुंजाइश अभी भी है कि शेष का सदुपयोग करके बन पड़े अनर्थ का परिमार्जन किया जा सके। नए सिरे से अपनाई गई श्रेष्ठता इतनी समर्थ होती है कि उसके दबाव से पिछले दिनों बरती गई अवांछनीयता को दबाया दबोचा जा सके। जो खाई पिछले दिनों खो दी गई थी उसे भरने का प्रयत्न नए सिरे से चल पड़े तो ऐसा समतल क्षेत्र विनिर्मित हो सकता है जिस पर कुछ भी उगाया या खड़ा किया जा सके। ऊर्ध्व गमन का निश्चय बन पड़ने पर देवता लंबे हाथ बढ़ाते और डूबते को उबारने में कुछ भी कोर कसर नहीं रखते। ऊर्ध्वगामियों को भगवान ने सदा सहारा दिया है और असमर्थता को, असमंजस को समाप्त करने में पूरा पूरा सहयोग दिया है। दिव्यजन जीने के लिए संकल्प उभारने, साहस करने और ऊंची छलांग लगाने के लिए उद्यत समर्पित लोगों में से किसी को भी मझधार में डूबना नहीं पड़ा है। देव मानवों के उदाहरण इस तथ्य की साक्षी देने के लिए अभी भी इतिहास के पृष्ठों पर यत्र तत्र विद्यमान हैं। ईसा, बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, दयानंद आदि की आरंभिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनसे कोई बड़ी आशा की जाती, पर जब वे उत्कृष्टता अपनाने के लिए तरंगित हो उठे तो दिव्य सत्ता ने उनकी भरपूर सहायता की। कठिनाइयों को सरल बनाया, आवश्यक सुविधा साधनों को जुटाया और उससे कहीं अधिक आगे पहुंचाया जहां तक उन्होंने पहुंचने की अभिलाषा रखी और योजना बनाई थी। भागीरथ का गंगा अवतरण संकल्प आरंभ में असंभव जैसा लगता था, पर दैवी सत्ता ने उसे सर्वथा असंभव करके दिखा दिया। साथ ही उस दिव्य प्रवाह को भागीरथी नाम दिलाकर यह भी सिद्ध कर दिया कि भागीरथ जनक और भागीरथी उनकी पुत्री भर थी। कदाचित आरंभ में भागीरथ ने इस उपलब्धि की कल्पना तक न की होगी। ऐसे उच्च आदर्श के लिए समर्पित होने पर दधीची, हरिश्चंद्र जैसे कितने ही बड़भागी बन चुके हैं। हनुमान, अर्जुन ने जो श्रेय प्राप्त किया उसकी पृष्ठभूमि तभी बनी जब उन्होंने अपने आप को उत्कृष्टता के चरणों में समर्पित कर दिया। ऋषियों, तपस्वियों की रिद्धि सिद्धियों के पीछे यही तथ्य काम करते और चमत्कार दिखाए पाए जाते हैं। ईश्वर को मनोहार करके या छिटपुट उपहार देकर फुसलाया नहीं जा सकता और ना उसे छिटपुट कर्मकांडों के सहारे चंगुल में फंसाया जा सकता है। किन्हीं की बकवाद भी उस सर्वज्ञ को किसी के उद्देश्य के संबंध में बहका नहीं सकती। व्यक्ति के चिंतन और कर्म की दिशाधारा ही उसे प्रभावित करने और सहयोगी बनाने में सफल हो सकती है। महामनीषियों ने इसी लक्ष्य को समझा और समझाया है।